हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्रीकांत मेगू। आई एम द को-फाउंडर ऑफ द टॉप परसेंटाइल। इस वीडियो में मैं बात करूंगा प्लेसमेंट्स ऑफ एमबीए स्टूडेंट एज अ फ्रेशर वर्सेस प्लेसमेंट ऑफ एमबीए स्टूडेंट्स एज वर्क एक्सपीरियंस पर्सन। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं। एक जनरल सेंस ये है कि अराउंड 40% स्टूडेंट्स फ्रेशर्स होते हैं इन एमबीए कॉलेजेस। फिर उसके बाद अराउंड 0 to 2 years वर्क एक्सपीरियंस रखने वाले स्टूडेंट्स अनदर 40% होते हैं। एंड लास्ट 20% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका मोर देन 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होता है। नाउ दिस परसेंटेजेस कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द कॉलेजेस एज वेल। जैसे आईएसबी अगर आप देखोगे एंड आईआईएम बैंगलोर अगर आप देखोगे, यहाँ पे ऑलमोस्ट 10% to 20% स्टूडेंट्स होते हैं जो फ्रेशर्स होते हैं कंपेयर टू 40% इन अदर कॉलेजेस। सो हर कॉलेजेस में ये परसेंटेजेस वेरी करता है, बट इन जनरल हम ये पकड़ के चल सकते हैं कि अराउंड 30 to 40% फ्रेशर्स होते हैं एमबीए कॉलेजेस में। एंड अराउंड 30 to 40% वर्क एक्सपीरियंस वाले होते हैं जो 0 to 2 years वर्क एक्सपीरियंस वाले होते हैं। एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स वो होते हैं जो मोर देन 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस कैरी करते हैं। अब हम बात करेंगे कौन से ऐसे डोमेन्स है जिसमें फ्रेशर्स एंड वर्क एक्सपीरियंस का डिफरेंशिएशन क्रिएट होता है एंड वहां पे किसको कितना इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केटिंग डोमेन की। मार्केटिंग डोमेन में जनरली आपको द मोस्ट कवर्टेड रोल्स आर द एरिया सेल्स मैनेजर रोल्स, जिसका सैलरीज अराउंड 30 lakhs के रेंजेस में होता है और मोर देन 30 lakhs के रेंज में होता है। ये होते हैं कंपनी सच एज एशियन पेंट्स, कोलगेट, एचयूएल, जॉनसन एंड जॉनसन, पीएनजी, बेसिकली एफएमसीजी एंड फार्मा कंपनीज। इन लोग का कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं होता है कि ये सिर्फ फ्रेशर्स को हायर करेंगे या फिर पीपल विद वर्क एक्सपीरियंस को हायर करेंगे। बट जनरली कोई भी कंपनी जो कॉलेज में आता है वो फ्रेशर को इसीलिए कभी कभी प्रेफरेंस देता है बिकॉज वो इजीली मोल्डेबल है। सिंस उनका ऑलरेडी कोई कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस नहीं होता है, उनको ट्रेन करना आसान होता है। whereas people with work experience already come with certain set of training which they have to unlearn and learn new things in the new organization। बट जनरली ऐसा कोई भी प्रेफरेंस एज सच नहीं होता है फॉर पीपल विद फ्रेशर्स एंड पीपल विद वर्क एक्सपीरियंस। ऑल ऑफ देम गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज। नाउ people with work experience of more than 2 years might not be the first priority for such roles because ऑलरेडी अगर आपका 3 years प्लस एक्सपीरियंस है कोई पर्टिकुलर डोमेन में, तो आप चाहेंगे एंड इवन कंपनी चाहेगा कि आप वो एक्सपीरियंस लेके ही पर्टिकुलरली उस डोमेन में काम करें। सो मार्केटिंग में जनरली स्टूडेंट्स विद लेस देन 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस और फ्रेशर्स आर मोर प्रेफर्ड देन पीपल विद मोर देन 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फाइनेंस डोमेन के बारे में। फाइनेंस डोमेन में आप देखेंगे हर एमबीए कॉलेजेस में अराउंड 80% इंजीनियर्स होते हैं, तो रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस फाइनेंस में मिलना बहुत मुश्किल है। बट अगर आपको फाइनेंस में बेटर रोल चाहिए तो सीएफए जैसे सर्टिफिकेशंस, कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सीए क्रैक करके आए हुए होते हैं, उनको थोड़ा बेनिफिट मिलने का ज़्यादा चांसेस है कंपेयर टू एनी अदर स्टूडेंट विथ वर्क एक्सपीरियंस और विदाउट वर्क एक्सपीरियंस। तो जनरली फाइनेंस में अगर आप फ्रेशर हो और या पर्सन विथ वर्क एक्सपीरियंस हो, इट जनरली डजेंट मैटर अनलेस एंड अनटिल आपके पास कोई फाइनेंस ओरिएंटेड डिग्री है टू शो देम और अ फाइनेंस ओरिएंटेड सर्टिफिकेशन टू शो देम लाइक सीए और सीएफए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑपरेशंस डोमेन का। ऑपरेशंस डोमेन एक ऐसा डोमेन है जहाँ पे पीपल विद वर्क एक्सपीरियंस डेफिनेटली हैव एन अपर हैंड ओवर पीपल विद जीरो वर्क एक्सपीरियंस और पीपल हु आर फ्रेशर्स। बिकॉज ऑपरेशन ओरिएंटेड रोल्स वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको प्रायर एक्सपीरियंस है तो आप इजीली न्यू कंपनी में भी जाके वहाँ के तौर तरीके सीख सकते हो, बट अगर आप फ्रेशर हो तो कंपनी को आपको मेहनत करना पड़ेगा, बहुत कुछ नया सिखाना पड़ेगा। एंड दैट्स वाई पीपल विद वर्क एक्सपीरियंस आर प्रेफर्ड इन ऑपरेशंस ओरिएंटेड रोल। बट अगेन इट्स नॉट अ मेक और ब्रेक। Even people with freshers can get selected into operations role. It all depends upon your interview. Lastly मैं बात करने वाला हूँ कंसल्टिंग एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की। अगेन कंसल्टिंग एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी ऐसा है जिसमें कोई डेफिनाइट प्रेफरेंस नहीं होता है कि वो फ्रेशर्स को ही हायर करेंगे या वो लोग वर्क एक्सपीरियंस वालों को ही हायर करेंगे। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, मैं जब ईवाई में प्लेस हुआ था जेबीएमएस में, तो मेरे साथ और 8 स्टूडेंट्स जेबीएमएस से प्लेस हुए थे। इन 8 स्टूडेंट्स में देर आर फ्रेशर्स, there are people with 0 to 2 years of work experience, there are people with more than 2 years of work experience, there are also people with more than 3 years of work experience, and again people with gap in their resume as well. So what this highlights is it all depends upon कि आप कौन से टीम में हायर हो रहे हो, कौन से रोल के लिए वो कंपनी आपके कॉलेज में आई है, एंड उनका प्रेफरेंस के प्रोफाइल पे होता है कि आपका कोई रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है जो उनके टीम से मैच करता है,
तो आप मे बी वर्क एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। बट अगर आप फ्रेशर हो और एकेडमिक्स में बहुत अच्छे हो, तो जनरली वो लोग ऐसा प्रेफर नहीं करते कि वो वर्क एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के साथ जाए। दे माइट गो विथ फ्रेशर स्टूडेंट्स एज वेल। So all in all, if I want to conclude the entire video, I would say that it doesn't really matter if you are a fresher or if you are a person with work experience. The thought of doing an MBA itself is good, and it should be definitely be the case कि अगर आप MBA करने का डिसीजन ले रहे हो, तो आप वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस से करो, टीयर 1 कॉलेजेस से करो। टीयर 1 कॉलेजेस में आप फ्रेशर हो या पर्सन विद वर्क एक्सपीरियंस हो, इट डजंट रियली मैटर। जैसे मैंने 3 डोमेन्स के बारे में डिस्कस किया, मार्केटिंग एंड फाइनेंस एंड ऑपरेशंस में, इनमें थोड़े-थोड़े डिफरेंशिएशंस होते हैं, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कौन से डोमेन में जाना चाहते हो, मार्केटिंग में जाना चाहते हो, फाइनेंस में जाना चाहते हो या ऑपरेशंस में जाना चाहते हो। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।